पति पत्नी दोनों में बहुत प्यार था, पर पत्नी का मन पढ़ने में लगता था, तो पति बोला चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो पति ने पढ़ा दिया और पति में बहुत प्यार था। गरीबी थी ना तो बहुत प्रेम था। कलेक्टर बन गई पत्नी पढ़ लिख के, और कलेक्टर बनी तो उसका भी कलेक्टर बनी तो दूसरे कलेक्टर से ईलू ईलू हो गया। बोली कि अब तू निकम्मा किस काम का, चल। कोरोना काल की ये घटना है, टीवी पे आई थी, आप लोगों ने सुना होगा। अब पति रोता फिर रहा, मैंने कलेक्टर बना दिया, चली गई। अब वो किसी कलेक्टर से सेट हो गई, अब क्या करेगी। तो जरा मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, सुनो। जब तक गरीबी थी, जब कुछ नहीं था, तो वो पति के पास थी, और जब सब कुछ आ गया तो पति से, तो भगवान को भी डर लगता है कि कहीं ये दौलत पाके मेरा भक्त मेरे से दूर ना हो जाए। इसलिए जितना धन पाओ उतने करीब और चलते जाओ भगवान के, तो और भगवान धन धान्य देते जाएंगे। सुदामा इसलिए कुछ नहीं चाहते कि कहीं धन पाके मैं भगवान से। रैदास जी को सोना दिया भगवान ने, मना कर दिया, लो अपना, नहीं ली, क्योंकि कहीं मैं धन पाके प्रभु आपसे, क्योंकि संसार का नियम देखा होगा, धन पाके लोग दूर हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है, धन पाके लोग। इसलिए अमीरी दौलत आपके प्रेम में बाधा डाल देती है। आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही जब उसे पैसों का रोग लग जाता है तो वो आपसे दूर हो जाता है। बोलो हाँ, ये पैसा दूर कर देता है, लोभ लालच। इसलिए कई बार भगवान, आपने सुना होगा कि कई बार भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं बहुत कुछ देना, पर इस डर से नहीं देते कि मैंने इसे दिया और कहीं ये भक्त फिर मुझे। इसलिए आप लोग ऐसे भक्त बनना कि भगवान जितना दें उतने और करीब भगवान के एक कदम पहुंचते चलना, फिर तो खूब बढ़िया। अब सुदामा जी पे भरोसा पक्का हो गया, किसके पास कुछ नहीं है तो भी ये भगवान के करीब है और सब कुछ आएगा। सुदामा के पास जब सब कुछ आया, जब भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के सुदामा का घर बनवा दिया, बढ़िया सोने का सुसज्जित और धन धान्य परिपूर्ण कर दिया, तो सुदामा जी उस घर पे घुसे नहीं, बोले प्रभु आपकी जय हो, पहले आओ और ये वचन दो कि मैं इस घर में रहकर आपको भूलूं ना, वरना आपकी ये चकाचौंध में कहीं मैं आपको। हाँ, इसलिए आप भी कहते रहा करो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपकी दासी बनकर, दास बनकर रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी, जहां रहो ध्यान किया करो। कैसे? आंख बंद करो, मैं आपको ध्यान समझाऊं। सब लोग ध्यान करो मेरे संग में, जैसे कहूंगा वैसे करना। सब लोग आंख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, सीधे से बैठ जाओ और शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लो। ऐसा भाव देखो, आप घर पे रहो कहीं भी रहो, भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे, भाव बनाओ बिहारी जी का दर्शन कर रहे। अब देखो आप बैठे यहाँ पर, भाव क्या बना कि हम बैकुंठ में भगवान के पांव दबा रहे हैं। शरीर से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है, और मन तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए मन भटक ही रहा है तो इसे बैकुंठ में भटकाओ ना, भटक ही रहा है तो वृंदावन में भटकाओ, भगवान के पास रखो। तो ये मानसिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक पूजा क्या होती है?
कि गोपाल जी को उठाओ, थाली पे उनको बिठाओ, उनको नहलाओ, दूध से, दही से, जल से कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, भोग लगाओ। ये भगवान की शारीरिक पूजा है। और ये जो बताई ये मानसिक पूजा है। शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। भाव से पुष्प चढ़ाओ, भाव से लड्डू खिलाओ, भाव से वैकुंठ जाओ। बड़े बड़े साधु संत महीनों सालों ये मानसिक पूजा करते रहते हैं और मानसिक रूप से भगवान के साथ रहते हैं। हम क्यों ना ये भाव बनाए कि हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ है। हमें तो ये कभी नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हमें सदा यही लगता है भगवान साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, हम क्यों माने कि हम अकेले हैं। सदा भाव से। सुदामा जी की पत्नी बोली, भगवान बोले कि मेरे भक्त को भोजन नहीं है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि दो, उनको दे क्यों नहीं देते। सुदामा जी लेते ही नहीं। सुदामा जी को तो जितना मिल जाए भिक्षा में उतना, और कोई दे तो लेना ही नहीं। जितनी जरूरत है, देखो धन कितना होना चाहिए। ज्यादा पैसा आना ये अच्छी बात है। ज्यादा पैसा, भगवान करे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन याद रखना कि वो पैसा जब आएगा तो आपके घर की शांति भंग करेगा, आपके घर में कलह कराएगा। जितने पैसे वाले लोग हैं, ध्यान रखना कि पैसा है पर शांति नहीं। इसलिए ईमानदारी से जो कमा रहे हैं, ईमानदारी से जो कमा के खा रहे हैं, वह धनवान भी हैं और शांति वाले भी। बेईमानी से जो कमा के धनवान हो रहे हैं, वहां शांति तनिक भी नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और बड़े आदमी बनो, पर ईमानदारी से। ये ना कि किसी का गला काट के बड़े आदमी बन जाओ। सुदामा जी चाहते ही नहीं। सुशीला ने कहा कि आपके मित्र, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश हैं। हाँ, दिन वो यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। कुछ दिन वो हमारे संग रहे हैं, इसी अधिकार से आया हूँ। वो हमारे यार हैं, मित्र हैं। जाओ कह दो कि मित्र आया है। देखो मेरी हालत, जरा मेरी हालत बताना। क्या कहोगे तुम? सुनो। भगवान बोले क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरे मित्र हो, बताओ मैं क्या सेवा करूं। सुदामा जी बोले बस प्रभु आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, आपने पहचान लिया, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। सुदामा जी बोले अब आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। ना मित्र ऐसे जाओगे, अभी मैं आपको कुछ दूंगा। सुदामा जी बोले प्रभु आपने मुझे सब दे दिया। क्या दिया मैंने? सुदामा जी बोले प्रभु सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो सम्मान दिया है, इस सम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। जो लोग मुझे भिखारी, भिखमंगा कह के अपमानित कर रहे थे, जो आपकी और मेरी मित्रता में संदेह कर रहे थे कि पता नहीं इस गरीब का मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं, आज गले लगाकर आपने मुझे सम्मानित कर दिया और सिद्ध कर दिया कि आप गरीबों के भी हैं। भगवान सबके हैं, सबको भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। जो भगवान को भाव से भजता है, भगवान कोई भेद नहीं करते। शबरी के बेर खाते हैं, सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मणी जी से जरा जल मांगा के जल लाओ, ब्राह्मण के पांव पखार दूं। और जब ब्राह्मण के चरण धोने लगे, रुक्मणी जी ने पांव लाने और पानी लाने में देर कर दी, तो सुदामा जी ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों का भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो। अपनी हैसियत से मुझे दो, मैं अपनी हैसियत से आपको दूंगा। तुम दो तो सही।
अब तुम दोगे ही नहीं तो काम कैसे बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं? तुम अपनी हैसियत से दो, ईश्वर अपनी हैसियत से देंगे। तुम घबराओ ना, तुम्हें भी देते हैं भगवान। सुदामा जी रहे, बचपन को याद किया, बचपन की बातें की, कैसे गैया चराने जाते, कैसे गुरुजी के यहाँ लकड़ी काटते, कैसे कार्य करते, और सुदामा जी के बचपन को याद किया। अब सुदामा जी आज्ञा मांग रहे हैं, प्रभु आज्ञा दो। चले, वो सुदामा जी जब चले तो साथ में कुछ नहीं दिया भगवान ने, पहले ही दे दिया। और जब सुदामा जी को मिला, सुदामा जी जब द्वार पे पहुंचे ना, तो उनकी पत्नी माता सुशीला ने आरती की थाल ली और सुदामा जी बोले, सुशीला ये धन वैभव कहां से आया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले, प्रभु इतना धन दिया, अब मुझे डर लगने लगा है कि इस गरीबी में तो मैं आपका स्मरण करता रहा, कहीं इस अमीरी में मैं आपको भूलना, इसलिए प्रभु मुझे इस महलों से बचाओ, मैं कुटिया में अच्छा हूं। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सुदामा जी के पास प्रकट होके बोले कि सुदामा जी, मैंने आपको धन इसलिए दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त संसार का हर सुख भोगे, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको जवानी भी दे रहा हूं। सुदामा को जवानी दे दी, 18-19 साल का छोरा बना दिया, और सुशीला माँ को भी छोरी बना दी जरा सी, 16 साल की। क्योंकि बुढ़ापे में धन मिला तो भोगोगे क्या? बुढ़ापे में क्या सुख है? कुछ नहीं। सुख के लिए तो जवानी चाहिए, जवानी में ना सुख होता है। तो लो जवानी भी लो, जवानी भी दी और धन भी दिया, और सुदामा को इस बात का विश्वास दिलाया कि कभी तुम्हें इस बात का घमंड याद रखना, जिसे सब कुछ पान लेने के बाद भी अभिमान नहीं आ रहा है, समझ लो उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कितना होने पर भी अभिमान, वरना आदमी को तनिक सा आ जाए तो वो उड़ने लग जाता है। धन पाकर अभिमान ना करना, सरल होना, सहज होना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप सदा भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए और ये मान लीजिए कि आप नहीं हैं, आपके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है। अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन के पीछे भगवान की शक्ति लड़ रही थी। अर्जुन को लग रहा था मैं लड़ रहा हूं। हम लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि जी अपने च भगवान है, अभिमान इस तरह से आ जाता है। तो सुदामा जी को कभी तो आपको अभिमान है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा नहीं है, और सब कुछ है आपके पास, धन दौलत पर अभिमान नहीं, समझ लो कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, यहाँ की महारानी कौन? राधा रानी। एक बार कोई किसी राज्य की रानी यहाँ आई वृंदावन में पालकी पर बैठ के, तो लोगों ने कहा कह रहे रानी आ रही, हट जाओ। तो वृंदावन की एक झाड़ू लगाने वाली बोली, ये कौन सी रानी आ गई? यहां तो गिनी चुनी रानियां हैं। बोले यहां 4 रानियां रहती हैं, ये 5वीं कहां से आई? भगाओ इसको, पालकी से उतारो, और यहां से रानी वानी बन के नहीं, सीधी भक्त बन के चले, यहां रानी का प्रवेश नहीं है। तो बोली यहां 4 रानियां रहती हैं, 5वीं कोई रानी नहीं आती यहां। कौन कौन रानियां हैं? तो झाड़ू लगाने वाली बोली, ए रानी सुन, तू होगी कहीं की रानी, पर यहां 4 रानियां हैं। पहली रानी राधा रानी, पहली रानी या ब्रजमंडल की रानी राधा रानी, दूसरी रानी यमुना महारानी। ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधा रानी ना होती तो कन्हैया, यहाँ बड़ी महिमा है।
इसलिए इस धाम में आओ तो घमंड लेकर नहीं, सरल बनकर सहज बन के इस रज में लौट जाओ। ये रज जब शरीर पर लिपटती है तो शरीर के जितने पाप हैं इस रजरानी से समाप्त हो जाते, व्यक्ति निर्मल हो जाता है। कहते हैं मुक्ति पड़े, एक बार मुक्ति बोली कि प्रभु मेरी मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मैं सबको मुक्त करती हूँ, मुक्ति बोली कि मैं मुक्त कैसे होऊंगी। तब भगवान बोले पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति या वृंदावन में मिलती है, भक्ति को भी भक्ति वृंदावन में मिलती है। तो भाई ये वृंदावन कौन है? ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानती हो मैया? मैया चीला नहीं खाती हो? ये लाल मैया को खवा देना, ये कह रही हम नहीं जानती। ए मेरी माँ, कैसी निष्ठुर तुम्हारी माँ है, तुम्हें चीला नहीं खवाई है? छोरा छोरियों को चीला बीला तो खवाते रहा करो मेरी माँ। खाई हो चीला? क्या बोलते हैं राजस्थान में? क्या चीला? बस आपको पता होना चाहिए। यहां बोलते या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार। मतलब वृंदावन की महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ ना पाए। यहाँ ये लीला कन्हैया की, यहाँ धाम को समझना सबके बस का। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। कुरुक्षेत्र भगवान गए और फिर भगवान ने सब गोपियों से मिल जुल करके आप वापस आए। देव की माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया।